सो हेलो गाइस, तो आज का एपिसोड भी शुरू होता है उसी सीन से जहाँ पर दिखाया जाता है उस बंदे को जो डस्टबिन में छुपा हुआ होता है और कहता है कि ये साला कौन है बे, इन लोगों तो मेरे को मार रिया ये क्या कर रिया है, इनको समझ में नहीं आता, मैं इनका कुछ भी ना बिगाड़ा हूँ, मैं तभी मेरे को मार रिया है, ये लोग यहाँ से जाता क्यों ना है। और फिर वहाँ पर वो दोनों जो होता है उसको ढूंढने के लिए इधर उधर चला जाता है और फिर वो बंदा जो होता है वो कहता है कि ये दोनों भी कहा गया, और वहाँ पर उसके सिर पर फिर से डंडा पड़ जाता है यानी डस्टबिन का अंडा, और फिर वहाँ पर वही बेहोश से बैठ जाता है। और फिर हमें सीन शिफ्ट होता है, दिखा देता है चूजू को, चूजू देख रहा होता है वीडियो को उस बंदे के छोड़े हुए, फिर कहता है कि ये बंदा का भौकरी जा रिया है, ये तो पागल पागल ना हो गई हो, ये का क्रिया है। बुफैंग के कमेटी प्रोजेक्ट में वहाँ पर कुछ इवेलेबल चीज़ें दिख रही है, ये कैसे हो सकता है। और फिर वहाँ पर फ़ोन लगातार कहता है कि हेलो ऑफिसर, देखिए ना मैं एक वीडियो भेज रहा हूँ, ये सर लगता है फेक होएगा, आपको जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन लेना होगा, देखना होगा। और फिर वहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है बुफैंग की कम्युनिटी प्रोजेक्ट को, जहाँ पर लोग जो होता है भीड़ में लगाए हुए होता है, कहता है कि हाँ इसके अंदर तो बहुत सारे एविल स्पिरिट घूम रहे हैं, आप देख रहे हैं, हाँ देख रिया हमको। और फिर वहाँ पर आ जाता है बुढ़ाओ, और फिर बुढ़ाओ कहता है कि ये का हो रिया है बे, यहाँ पर इतने सारे लोग कैसे आ गए, लगता है हमारे प्लान को चेंज करना होगा, हमें किसी और ही जगह पर जाना होगा। और फिर वहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है बुफैंग के आंटी और उसके बेटे को, दोनों आकर यहाँ पर तोड़ फोड़ मचाने लगती है। और फिर वहाँ पर वो चेयर उठा के इधर उधर पटकने लगती है। फिर वहाँ पर यूथिंग जो होती है आकर उसको कहता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तोड़ फोड़ क्यों मचा रहे हो। लेकिन वो बंदा जो होती है जाके वो उनको मारने के लिए चला जाता है, लेकिन वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और कहता है कि यहाँ पर क्या कर रहा है भाई। और फिर वहाँ पर यूथिंग जो होती है किसी को कॉल लगा लेती है, और उसके आंटी जो होती बुफैंग का वो आकर कहता है कि ए तुम लोग यहाँ से साइड हो जाओ रे, ये अपुन का मामला है, अपुन का बहन का या अपना मामला है, तुम लोगों को कोई यहाँ पर बकचोदी ना करने के लिए बुलाया है तो भाग जाओ यहाँ से। लेकिन वो पर उस बंदे को हटा देता है उसका बेटा, और फिर वहाँ पर न्यूटन को मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन वहाँ पर आ जाता है वही बंदा। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है वो कहता है कि है यहाँ पर लड़ना चाहता है क्या, तोड़ फोड़ दूंगा एक मौके में ही। और फिर वहाँ पर वो दोनों जो होता है वहाँ पर नीचे बैठ जाती है, क्योंकि वहाँ पर उन लोगों के अंदर से जो इविल एनर्जी जो है वो निकल चुकी होती है इसी वजह से। और फिर वहाँ पर वो लोग कहता है कि नहीं नहीं हमको छोड़ दो, हम कुछ नहीं कर रहे थे और हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और फिर वापस सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है बुढ़ाओ को, बुढ़ाओ कहता है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी पावर उनके अंदर से कैसे हट सकती है और मेरे कंट्रोल से वो सब कैसे आजाद हो सकते हैं, उनकी तो मैं ऐसी वैसी। और फिर वहाँ पर गुस्से में खड़ा हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है उसको और उसके बेटा जो होती है वो बेहोश हो जाती है। और फिर वहाँ पर उसके मॉम कहने लगती है नहीं नहीं मेरा बेटे को क्या हुआ, मेरे बेटे इसको बुफैंग ने आज ही ट्रीट की थी और बुफैंग की वजह से आज ही मेरा बेटा ऐसा हो गया। और फिर वहाँ पर वही बंदा कहता है और भाई इसका नाम है ओगे, और ओगे जो होती है वो कहता है कि का बकचोदी कर रिया है तू, पागल पागल ना होई हो, बुफैंग सर ने ट्रीट किया है, मतलब एकदम चकाचक है, और अभी तो तू तोड़फोड़ कर रिया था और अभी कह रहा है कि बीमार था। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है गुस्से में उनको मारने के लिए चला जाता है। और फिर वो बंदा जो होती है वो खड़ा मतलब होश में आ जाती है और कहता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ कर रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ। और फिर आ जाती है बुफैंग का मॉम, और फिर बुफैंग की मॉम जो होती है वो कहता है कि क्या कर रहे हो यहाँ पर, इतना शोर मोर क्यों मचा रिया हो। और फिर वहाँ पर बुफैंग की मॉम को देखकर कहता है उसका बहन हाँ हाँ क्यों नहीं करेगा, इस बंदे से अपन को मारना चाहता था तूने, अपन को भूल गया ना, आज 2 लोग बड़ा हो गया है, कुछ पैसा कमा लिया है, इसी वजह से हम लोगों को भूल गया है, जब पैसा मांगना था तो तब तो बहुत सारा महंगते दग रिया था, और आज जब कुछ पैसे आ गया तो आज हमको मार कर तड़ाने के लिए ऐसे बॉडीगार्ड को रखा है। और फिर वहाँ पर उसको धक्का देकर कहता है कि इसने जानता है मेरे को मारने वाला, मेरे बेटे को ना छोड़ा इसने। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होती है ये सुनकर उस बंदे को पकड़ लेता है, मैंने बुफैंग के भाई को पकड़ता है, कहता है कि इसको तो ना छोड़ूं मैं, इसको ऐसे ही पटक के रख दूं, यहाँ पर ज़्यादा बकचोदी कर रहा था। और फिर वहाँ पर वो बंदी जो होती है वो कहता है कि देखा ना तेरे सामने ही मार रहा था, देख रहा है। और फिर वहाँ पर वो बताने लगती है तेरे बेटे ने मेरे बेटे को क्या क्या हालत किया, जब मेरे बेटे को ट्रीटमेंट करने के लिए ले गया तो वहाँ पर उसने मेरे बेटे को का दर्द दिया, ओ मेरे बेटे का हालत खराब कर दी। और फिर वहाँ पर बुफैंग की मॉम कहता है कि नहीं ऐसा कतई ही नहीं हो सकता, मेरा बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता। और फिर वहाँ पर
बंदा आगे जो होती है वो हाथ अपने चटकाने लगता है और कहता है कि दो घूसा चपाओ के यहाँ पर बकचोदी कर रहा है हमारे शहर के बारे में। और फिर वहाँ पर बुढ़िया को दिखाया जाता है। बुढ़िया जो होती है बुढ़ाऊ का कहता है कि वो बच्चा कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है, हमको लगता है कि वो कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर होगा, लेकिन मैंने भी ऐसे ही गलती की था, आपने भी ऐसे गलती की। और फिर वो बुढ़ाऊ कहता है कि कोई तो वहाँ पर है, कोई तो कुछ कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर वहाँ पर बुढ़िया कहता है कि वैसे भी वो दोनों तो एकदम कमज़ोर है, उनके पास में तो कुछ भी ना है, उन लोगों को कंट्रोल में न लेना भी जैसा है ना लेना भी वैसा ही है। और फिर वहाँ पर सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है उसके मॉम को, यानी बोफेंग की मॉम को उसकी बहन डांट रहा होती है और कहता है कि तेरे बेटे ने ऐसा वैसा किया, मेरे बेटे का हालत मलत खराब कर रख दिया। और फिर वहाँ पर गोगी जो है गुस्सा कर रहा होता है उनके ऊपर। और फिर वहाँ पर आ जाता है बोफेंग, और बोफेंग आने के बाद उसकी मॉम जो होती है उसको कहता है कि बेटा क्या तुमने तुम्हारे भाई को बहुत सारा दर्द दिया ट्रीटमेंट करते वक्त। तो फिर बोफेंग कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा, वो उसको मैं कैसे ऐसे कर सकता हूँ, मैंने तो उसका ट्रीटमेंट किया ही था। और फिर वहाँ पर बोफेंग की आंटी जो होती है बोफेंग को कहता है कि तू सच बता, तूने ऐसा किया था ना। और फिर वहाँ पर बोफेंग कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा, मेरे साथ डॉक्टर को भी था, मैं उसको फ़ोन लगाऊँ वो सब सच बोल देंगे। और फिर वहाँ पर बोफेंग कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर आके ज़्यादा बकचोदी की, मेरे रेस्टोरेंट को तोड़ फोड़ने की कोशिश की और मेरे रेस्टोरेंट को तोड़ फोड़ भी डाला, और तुम लोग यहाँ पर आके लड़ाई कर रहे हो, हमसे बकचोदी कर रहे हो। और फिर उसको कहता है कि मैं फ़ोन लगाऊँ के। और फिर वहाँ पर उन लोगों को डराने लगता है, कहता है कि चलो ठीक है, पुलिस को कॉल लगा देता हूँ, तुम लोगों को यहाँ से लेकर चले जाएंगे। और फिर वहाँ पर बोफेंग की आंटी जो होती है और उसकी बेटे और दोनों जो होती है वो कहता है कि नहीं नहीं बेटा, ऐसा ना करो, तुम तो अपने हो ना, अपने हो ना। और फिर वहाँ पर दोनों के अंदर फिर से एविल एनर्जी आ जाती है और फिर वहाँ पर बोफेंग को मारने के लिए चला जाता है। लेकिन बोफेंग जो होती है उनके अंदर 2 नीडलें घुसेड़ देती है, जिसकी वजह से उनके अंदर से जितने भी एविल एनर्जी जो है वो निकल जाती है। फिर वहाँ पर बोफेंग जो होती है उसके मॉम आती है उसके पास और कहता है कि बेटा बेटा फ़ोन मत लगाओ, और उनको कहता है कि तुम लोग अभी भी टाइम है, चले जाओ यहाँ से। और वो दोनों यहाँ से चली जाती है। फिर बोफेंग जो होती है वो आगे के पास जाती है और कहता है कि सब बस तूने तो अपन के जगह को कंट्रोल कर ली, और मैं अगर ना आता, मतलब तुम अगर ना होते तो क्या ना क्या हो जाती है। फिर बोफेंग जहाँ पर कॉल लगाने लगती है और फिर वापस सीन शिफ्ट होकर हमें बुढ़िया को दिखाया जाता है। और बुढ़ाऊ जो होती है वो कहता है कि उस बोफेंग को मैं खुद जाके हैंडल करूंगा। और फिर वहाँ पर बुढ़िया कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। और इसी के साथ हमारे एपिसोड खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टुडू।